मीन राशि वालों, तुम चाहे कहीं भी रहो, भूल नहीं सकते, क्योंकि वो तुम्हें ना तो भूल पाएंगे और ना ही भूल सकते हैं। क्योंकि तुम्हारे अंदर की कोई ऐसी खूबी, कोई ऐसी विशेषता जो उन्हें भूलने नहीं देगी। और इसी की वजह से आप इस रीडिंग तक आए हैं, इसी की वजह से आप इस मैसेज तक पहुंचे हैं। क्योंकि अगर आपकी राशि मीन है तो आज आप एक ऐसे पर्सन के बारे में जान पाएंगे जो आपको भूलने की कोशिश कर रहा है, परंतु वो नहीं भूल पा रहा है। कारण क्या है, रीजन क्या है, वो आज की रीडिंग से आप जानेंगे। क्योंकि कारण और रीजन दोनों ही आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा चौंकाने वाले हैं। और उस पर्सन का आपको ना भूलने का कारण जानते ही आप आश्चर्य से भरे हुए महसूस करेंगे खुद को। क्योंकि रीडिंग में बताई गई सभी बातें आपको ऐसा महसूस कराने वाले हैं कि ये विशेषताएं, ये खूबी, ये अच्छाइयां शायद आपने अपने अंदर कभी महसूस ही नहीं की, कभी फील ही नहीं की कि क्या आपके अंदर ये खूबियां हैं या फिर नहीं। लेकिन आज आपको पता चल जाएगा। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें कि रीडिंग जर्नल है, हो सकता है आपसे पूरी पूरी रेजोनेट करे, हो सकता है कि आपसे 10% रेजोनेट करे। तो समझदारी के साथ रीडिंग को सुनिएगा और ध्यान से रीडिंग को सुनिएगा, ठीक है। मेरा नाम है रूपवती सिंह और आप देख रहे हैं रूपवती सिंह ऑफिशियल चैनल पर टैरो रीडिंग। तो चलिए आइए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं और जानते हैं कि क्यों वो आपको नहीं भूल सकते, क्या कारण है। ये आपके पार्टनर हैं, ये आपके लवर हैं, या फिर आपके फ्रेंड हैं, या फिर आपके खानदान के कोई भी ऐसे पर्सन जो आपको चाह करके भी नहीं भूल पा रहे हैं। इसका खुलासा आज की रीडिंग से आपको होगा। जय भोलेनाथ जी। मेरी व्यूअर्स मीन राशि वालों के लिए आप क्लियर करें कि क्या कारण है, कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से वो इन्हें नहीं भूल पा रहे हैं। कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से इनको भूलना चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं भूल पा रहे हैं। सबसे पहला, जब तक आप साथ थे या जब तक आपने साथ निभाया या जब तक आपका सफर कहीं ना कहीं उनके साथ गुजरा है, यानी बीता हुआ वो समय जब आप उनके साथ थे और कहीं ना कहीं अभी भी आप उनका साथ निभा रहे हैं, लेकिन शायद वो आपसे दूर जा रहे हैं। किसी भी कारणवश, किसी भी क्रियावश कहीं ना कहीं आप ऐसा महसूस कर रहे हैं वो आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु वो नहीं जा पा रहे। बार बार, कई बार आपने महसूस किया है कि जब भी आप उनसे बात करने की कोशिश करते हैं वो आपकी बात का रिप्लाई नहीं देते, कभी आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं देते, कभी कभी तो वो आपका कॉल तक नहीं उठाते। ऐसा महसूस करते हैं कि वो आपसे बात ही ना करें। लेकिन अपने आप को रोकना उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि अपने आप को रोकने के लिए उनके अंदर की वो शक्ति आपके सामने कमजोर पड़ रही है। आपका जो मन है, आपका जो दिल है, वो प्रेम से भरा हुआ है और प्रेम के आगे तो अच्छे अच्छे घुटने टेक देते हैं। और आपकी बोली, आपकी भाषा कहीं ना कहीं ऐसी है जिसके सामने उनका क्रोध कुछ भी नहीं। क्योंकि उन्हें क्या है कि थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा आता है और वो बात बात पर चिड़चिड़ाते हैं, बात बात पर गुस्सा करते हैं, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। यानी छोटी छोटी बातों पर झट से गुस्सा आ जाना। लेकिन जैसे ही उनका दिमाग ठंडा होता है, जैसे ही वो शांत होते हैं, मन से फील करते हैं कि उनकी गलती है, उनकी मिस्टेक है, और वो इस बात को भी एहसास करते हैं कि आप उन्हें कितना शांति से कॉपरेट करते हैं, कितना शांति से उन्हें समझाते हैं, या फिर शांति से आप उनके साथ जीवन को
गुजारना चाहते हैं, लेकिन उनका गुस्सा जैसे मानो उन पर बहुत ज्यादा हावी हो जाता है। और ऐसे समय में जब वो समय निकल जाता है तब वो उस बात को रियलाइज कर पाते हैं। जब वो समय चला जाता है तब वो पीछे से इस बात को रियलाइज करते हैं कि उस समय कोई गलती उनसे नहीं होनी चाहिए थी। और दूसरा भी यही है कि देखिए, यहाँ पर उनको आने वाले भविष्य में ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद आप ही उन्हें हैंडल कर सकते हैं, शायद आप ही उन्हें एक, कहते हैं ना कि जहां पर बहुत ज्यादा आग होती है वहां पर पानी जैसा व्यक्ति होना चाहिए। नहीं तो दो लोग क्रोध में भरे हुए बहुत ज्यादा झगड़ सकते हैं, लेकिन अगर एक व्यक्ति शांत रहता है, दूसरा व्यक्ति कहता है, तो उसे सुनने वाला कोई चाहिए। अगर दोनों ही कहते रहेंगे तो सुनने वाला कौन उन्हें होगा? यानी कोई किसी की सुनेगा नहीं। यहाँ पर वो रियलाइज कर पा रहे हैं और महसूस भी कर चुके हैं कि आप उनकी बहुत ज्यादा सुनते हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप पार्टनर हैं या लवर हैं या जो भी आप पर्सन है, लेकिन आप इनकी बहुत ज्यादा सुनते हैं। इस बात को वो रियलाइज कर रहे हैं बार 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 कि शायद उनकी इतनी बातों को कोई सुन नहीं पाएगा। यानी उन्हें एक सुनने वाला चाहिए। उन्हें क्रोध आता है और या फिर उनके मन की जो भी बातें होती हैं, कहते हैं ना कि गुस्से में एक तरीके से भड़ास निकालना, ऐसे कई बार वो भड़ास निकाल देते हैं और आप उनकी बातों को सुन करके और बहुत ही धीमे स्वर में उनके बात का जवाब देते हैं। ऐसे उन्हें कोई भी हैंडल नहीं कर सकता, ऐसे उन्हें कोई भी समझा नहीं सकता। और इस बात को वो बाद में रियलाइज करते हैं, ऐसा महसूस करते हैं कि वो इस संसार में शायद किसी भी व्यक्ति के निकट रह करके इतना कनेक्ट किसी से नहीं हो सकते हैं और इतना अच्छे से कोई उन्हें हैंडल नहीं कर सकता है जितना कि आप कर सकते हैं। जितना अच्छे से आप उन्हें समझाते हैं, वो भी शांत मन से, उनके गुस्से से कहीं ना कहीं आपको इस बात का आभास है कि थोड़ी देर का उनका गुस्सा जरूर होता है और थोड़ी देर बाद वो गुस्सा चला भी जाता है, क्योंकि पलक झपकते ही उनका गुस्सा जैसे मानो छूमंतर। आपको इस बात का आभास है और इसी की वजह से आप उस समय कुछ नहीं कहते, क्योंकि आपको मालूम है 10 मिनट के बाद उनका गुस्सा गायब। इसी की वजह से आप उन्हें हैंडल कर पाते भी हैं और चुप भी रहते हैं। दूसरी बात यहां पर यह है कि कहीं ना कहीं आप इस बात को समझ पा रहे हैं या जानते भी हैं कि उनके मन की बातों को सुनने वाला कोई चाहिए। क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने मन की बातों को किसी से कहता है तो निश्चित ही उसी व्यक्ति को कहता है जिसे वो अपना समझता है। और अगर कोई सुनने वाला ना हो तो फिर निश्चित ही कहने का कोई मतलब नहीं होता। आप अपने रिश्तों को बहुत अच्छे से समझते हैं और यही कारण है कि वो आपको भूल नहीं सकते, क्योंकि उन्हें सुनने वाला इतना ज्यादा शायद कोई नहीं मिलने वाला है। शायद कोई इतना उन्हें सुनेगा ही नहीं, ऐसा उन्हें आभास हो रहा है। ठीक है, इसके साथ ही वो बहुत ज्यादा ऐसा फील कर रहे हैं कि उनके जीवन में जब भी परेशानी होती है, जब भी दुविधा होती है, जब उनका मन बहुत ज्यादा उलझा हुआ होता है, जिस समय वो ऐसा फील करते हैं कि वो अपने मन में बहुत ज्यादा खुद को परेशान हो रहे हैं, खुद को परेशान फील कर रहे हैं, उस समय वो ऐसा महसूस करते हैं कि वो अपने मन की बातों को किसको कहें और उनकी परेशानी को कौन समझेगा। ऐसे में हर वक्त अगर पैसों की जरूरत हो तो भी, काम ना हो रहा हो तो भी, जीवन में अगर उनसे कोई रूठ गया है तो भी, कोई बात नहीं कर रहा है तो भी, या उनकी लाइफ में उनका कोई काम जो पेंडिंग है वो नहीं हो पा रहा है तो भी, आपने उन्हें बहुत ही अच्छे से मार्ग बताया है। यानी उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने उन्हें बहुत ही आराम से समझाया है और इसी की वजह से कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे मानो वो खुद को नहीं समझते जितना ज्यादा आप उन्हें समझते हैं। चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, ये पर्सन भी चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका रिश्ता ऐसा है कि उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालना है ये आपको बखूबी आता है, ये आपको बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, और इतना ज्यादा उनको आप पर ट्रस्ट हो गया है कि उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जैसे मानिए आपके पास ही है। क्योंकि विश्वास जो होता है वो डेवलप होता है तब जब सामने वाला व्यक्ति आपका भरपूर साथ दे।
सामने वाला व्यक्ति आपको समझे। तो ऐसा ही आप उन्हें समझते हैं और ऐसा ही आप उन्हें उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। जीवन की कोई भी परेशानी, कोई भी राह में आपने कभी भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ा है और इसी की वजह से ये विश्वास बहुत ज्यादा उनका आपके ऊपर डेवलप हो गया है। इसी विश्वास के चलते वो जब भी आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पर या उनका गुस्सा उन पर हावी हो जाता है, तब भी वो आपकी खूबियों की वजह से आपको नहीं भूल पाते, आपकी अच्छाइयों की वजह से आपको नहीं भूल पाते, क्योंकि उनका आपसे दूर जाना या दूर जाने की ये कोशिश करना कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा आभास करवाता है कि जैसे मानो उनका जीवन अधूरा हो गया है। ठीक है, यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं उनके जीवन में उन्हें ऐसा आभास हो रहा है कि उनके आने वाले समय में आप देखेंगे कि आप कहीं भी चले जाएं, आप उन्हें अपने नजदीक ही पाएंगे। कहीं भी आपके पीछे पीछे वो आएंगे या आएंगी, आपसे दूर नहीं रहेंगे और ना ही आपसे दूर होने की इनकी ये जो कोशिश है वो कामयाब होगी। यानी इनके जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपकी है। आप भी जब कहीं जाने की कोशिश करते हैं या कहीं कोई कार्य करने के लिए कई बार आपको कहीं जाना भी पड़ता है, तो निश्चित ही इनका आपको आपके नजदीक आते हुए ये भाव महसूस होता है कि फ्यूचर में चाहे आप कुछ भी सोचें, लेकिन इनके थॉट्स हमेशा आपके लिए अच्छे रहेंगे। यानी इनकी फीलिंग जो है वो आपके लिए अच्छी रहेगी। हाँ, थोड़ा मोड़ा गुस्सा आता है, चलता है वो तो, क्योंकि आपका उनके लिए जीवन में साथ देना, उनसे आपका कनेक्ट रहना, कहीं ना कहीं उनके ऊपर आपका अधिकार है। कहीं ना कहीं आपके जीवन से उनका कनेक्ट रहना आपको बार 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 ऐसा आभास कराता है कि आपके जीवन में ये समय जो है ये बहुत ज्यादा पावरफुल समय आपको महसूस हो रहा है। ये समय जो है वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा आभास कराता चला जा रहा है कि आप चाह कर के भी इनसे दूर नहीं रह सकते हैं। और आने वाले फ्यूचर में आप देखेंगे कि आपका पेज ऑफ कप्स हर कार्य इनकी वजह से बनता चला जाएगा। हर कार्य में ये आपकी सहायता करेंगे, जैसे आपने इनकी सहायता की है। आप हर जगह में इन्हें अपने निकट मौजूद पाएंगे, हर जगह में आप इन्हें अपने जीवन में कनेक्ट होकर के देखेंगे, महसूस करेंगे। आपको ये भी फील होगा कि इनके मन के अंदर कोई छल नहीं है, क्योंकि जो थोड़ी थोड़ी बात पर गुस्सा करता है उसका अर्थ यह है कि वो मन का साफ है, उसे आपके ऊपर अधिकार है और वो बार 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 उस अधिकार को जताते हुए आपके लिए ऐसा फील करता है कि आप हर वक्त उसका साथ दे रहे हैं। किसी भी कीमत पर आप उसका साथ नहीं छोड़ेंगे, कभी भी किसी भी कार्य में आप उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे, रीजन कारण चाहे जो भी हो। लेकिन ये विश्वास कहीं ना कहीं उनके जीवन में उन्हें बार बार आपने दिलाया है और ये विश्वास आपने डेवलप किया है। निश्चित ही उनके जीवन में आप 2 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा महसूस कर रहे हैं और आपको दिखाई भी देगा कि आप दोनों का जीवन एक दूसरे के बिना अधूरा है। आप दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और ये पर्सन चाहे जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्ट रह करके आपके जीवन में इनका आपसे कनेक्ट रहना आपको ऐसा आभास करवाएगा, ऐसा दिखाएगा, ऐसा दर्शाएगा कि आपके साथ एक भी क्षण, एक भी पल जो है वो आपको इनके बिना अधूरा सा लगेगा और आपका जीवन जो है वो बैलेंस होगा। यहाँ आपका पलड़ा और लोगों से ज्यादा भारी है, क्योंकि और लोगों के समक्ष आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा इन्हें नजर आ रही है। आपकी वैल्यू और लोगों से ज्यादा है भी और आपको दिखाई भी देगी, क्योंकि रीजन कारण बस यह है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में आप ऐसा फील करेंगे कि आने वाले भविष्य में कहीं ना कहीं आप ऐसा देख पाएंगे, ऐसा फील कर पाएंगे कि आपके सुनहरे सपने
जो हैं वो इन्हीं की वजह से पूरे होंगे, या फिर ये सुनहरे सपने आपको आपके जीवन में किसी भी कीमत पर अलग नहीं होने देंगे, और ना ही आप अलग हो पाएंगे। चाहे उसके लिए आपका ये समय जो है वो आने वाले समय में कहीं ना कहीं इस बात का आपको भी एहसास होगा, उन्हें भी एहसास होगा कि आप दोनों का गुजारा जैसे मानो एक दूसरे के बिना नहीं हो सकता है। एक दूसरे के बिना ना ही आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और ना ही किसी कार्य को कर सकते हैं, क्योंकि आपका जीवन जो है वो बहुत ज्यादा उन्नति के लिए चल रहा है, उन्नति के मार्ग पर चलता हुआ आपको नजर आ रहा है। क्योंकि अब किसी ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट आपको प्राप्त हो रहा है, किसी ऐसे व्यक्ति को आप अपने जीवन में कनेक्ट देख रहे हैं, अर्थात वो आपके पार्टनर हैं, वो आपके लवर हैं। क्योंकि जहां भी आप जाएंगे वहां वहां ये पीछे आएंगे और आपसे दूर नहीं रहेंगे, क्योंकि इनको ऐसा बार बार आभास हो रहा है कि इनका समय ये जो है एक ऐसे पड़ाव को पार करने का है जहां पर इन्हें आपका साथ चाहिए, जहां पर आप इनके लिए कुछ ऐसे क्रियाओं को करते हुए नजर आएंगे, कुछ ऐसे कार्यों को करते हुए नजर आएंगे कि इनका आपके निकट आना आपको निश्चित ही हैरान करने वाला है। क्योंकि इनकी कुछ बातें अभी तक शायद आपको क्लियर नहीं थी, लेकिन आने वाले समय में बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि ये 15 डेज, 15 दिन आपको इनकी वो बातें दिखाई देंगी कि आप कहीं चले गए हैं, आप कहीं पर जाएंगे, लेकिन ये आपके पीछे पीछे आएंगे। ठीक है, चलिए